आज हम क्वांटम नंबर स्टार्ट करेंगे। बहुत मजेदार चीज है, मतलब तुम्हें मजा आ जाएगा वो पढ़ के। ठीक है, बस ध्यान इधर रखना। जिस नोट्स में ये बढ़िया लिखा हुआ है उसको हम खोल लेते हैं। ये दोनों में देख लेते हैं जहाँ बढ़िया दिख रहा है। बेटा ये मैंने ही नोट्स बनवाए हुए हैं, कभी सोच रहे हो सर किसके लेके आ गए। दूसरे बैचेज में मैंने ही बनवाए हैं ये। तुम्हारा काम आसान कर दिया नोट्स देख। बेटा लाइन से रेस कर दिए। ठीक है, ये वाला साफ लग रहा है। ठीक है, यहाँ इससे पढ़ते हैं। ठीक है, तो करें स्टार्ट, बता दो। करें स्टार्ट। बेटा मेरी हैंड राइटिंग है, मेरी हैंड राइटिंग बहुत रद्दी है। ठीक है, करें स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं, हमें 5 मिनट हो गए। देखो, कल हमने क्या पार्ट पढ़ लिया था। हमने स्ट्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में समझ लिया था। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर्स। ठीक है, क्वांटम नंबर्स पढ़ाने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान देता हूँ अपनी लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, आइए देखो। तुम एक बात बताओ, क्वांटम नंबर्स क्या है। पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा उसको समझाने के लिए एक अपनी दुनिया में लेके चलता हूँ। ठीक है, मान लो अब तुम इसके बाद कॉलेज में जाओगे। ठीक है, सब जाने वाले हो ना इसके बाद कॉलेज में, 12th के बाद, 11th के बाद 12th, 12th के बाद कॉलेज में जाओगे। ठीक है, तो क्या होता है 12th में क्या होगा, उसके बाद तुम कॉलेज में जाओगे। ठीक है, अगर तुम बाहर रहोगे, ठीक है, हॉस्टल में रह रहे हो अलग बात है, अगर तुम पीजी में रह रहे हो, ठीक है, मान लो तुम्हारी मम्मा ने तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाया। ठीक है, गाजर पाक बनाया, मजेदार है, खाने में टेस्टी है, और तुम हो दिल्ली। ठीक है, मान लो दिल्ली हो, कहीं पर भी मान लो। ठीक है, तो वहां पर तुम्हें क्या है, तुम्हारी मम्मा ने तुम्हारे पास गाजर का हलवा भेजना है। ठीक है, बढ़िया सा, और तुम्हारा कोई पड़ोसी जा रहा है, दिल्ली में जा रहा है तुम्हारे कॉलेज के पास, तो तुम्हारी माता क्या कहेगी उनको, मेरे पुत्र को गाजर का हलवा बहुत पसंद है, ले जाओ इसको। ठीक है, तो वो क्या कहेगा उन्हें कि मुझे उसका एड्रेस दे दो। ठीक है, और दूसरा पंगा क्या है, एड्रेस के साथ साथ एक और पंगा है कि वो रूम में भी नहीं है लड़का, मतलब कॉलेज गया हुआ है। ठीक है, तो उस अंकल को उसके बेड पर उसके गाजर का हलवा रख के आना है। ठीक है, तो तुम्हें पता है पीजी में रहते हैं जो बच्चे, ठीक है, तो तुम अभी गए नहीं, तुम्हें पता लग जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारी मम्मा को उन्हें क्या क्या चीजें देनी पड़ेगी। ठीक है, इधर देखो, इधर ध्यान दो, दिख रहा है ना इधर बोर्ड। ठीक है, तो तुम्हारी मम्मा को उन्हें क्या क्या एड्रेस बताना पड़ेगा। एक तो उन्हें बताना पड़ेगा कि भाई उसका हाउस नंबर। ठीक है, उसका हाउस नंबर बताना पड़ेगा। ठीक है, ब्लैक से लिख देता हूँ, ये शाइन मारेगा। ठीक है, हाउस नंबर। उसके बाद तुम्हें क्या बताना पड़ेगा, कौन सा फ्लोर है। ठीक है, क्योंकि वहां पर तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है। ठीक है, सब पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फ्लोर के बाद उन्हें क्या बताना पड़ेगा, रूम नंबर भी बताना पड़ेगा, क्योंकि एक ही फ्लोर पे कितने कितने रूम्स होते हैं। दिल्ली में तो भाई 10-10 नंबर को होते हैं रूम एक ही फ्लोर पे। ठीक है, उसके बाद बेटा कुछ ऐसा नहीं है, बस मैं समझा रहा हूँ, जिसको नहीं दिख रहा टेंशन ना लो, मैं आगे कर देता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है, बस ये तुम सुन लो कि अगर तुम्हारे घर से तुम्हें कुछ पहुंचाना है तुम्हारे घर वालों ने, तो तुम्हारे एड्रेस का क्या सीन है। तो अगर तुम्हें, तो उसे उस अंकल को तुम्हारे मम्मा को क्या बताना पड़ेगा, हाउस नंबर। ठीक है, फ्लोर भी बताना पड़ेगा। ठीक है, रूम नंबर बताना पड़ेगा, और बेड का नंबर भी बताना पड़ेगा। बेड मतलब क्या हो गया कि उन्हें क्या बताना पड़ेगा कि भाई उसका बेड कौन सा है। अगर एक रूम में 3 बेड पड़े हैं, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पता होना चाहिए कि कौन सा बेड है उसमें से। ठीक है, तो बात क्या आ रही है, मैं क्यों समझा रहा हूँ, एक तरह से लगा लो, अगर तुम्हारी मम्मा को उस अंकल को तुम्हारा एड्रेस देना है, तो उसे क्या बताना पड़ेगा, 4 चीजें बतानी पड़ेगी। मतलब अगर गाजर पाक तुम्हारे बेड तक पहुंच जाना चाहिए, तो क्या बताना पड़ेगा तुम्हारी मम्मा को, तुम्हारे पूरा एड्रेस, पूरा हर चीज बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, ये एक तरह से अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के लिए भी अब हमें 4 चीजें बतानी पड़ती है, जिसकी बदौलत हम इलेक्ट्रॉन तक पहुंच सकते हैं। समझ रहे हो, मतलब अगर मैं तुम्हें बोलूंगा, अगर मुझे उस अंकल को तुम्हारे तक पहुंचना है, तो मेरा क्या होना चाहिए, सबसे पहले अंकल को मैं हाउस नंबर बताऊंगा। ठीक है, हाउस नंबर के बाद मुझे फ्लोर भी बताना पड़ेगा, कौन सा फ्लोर है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। ठीक है, उसके बाद मुझे रूम नंबर बताना पड़ेगा, फर्स्ट है, रूम सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। उसके बाद मुझे उन्हें बेड भी बताना पड़ेगा कि एक रूम में मेरे 3 बेड है, तो मेरा बेड कौन सा है, मेरा बीच वाला है, या मेरा कॉर्नर वाला है, या मेरा इधर वाला है। ठीक है, पता चले तुम वो अंकल साइड वाले के बेड पे रख के चले गए, और पता चले दूसरा गाजर पाक खा गया तुम्हारा। ठीक है, समझ आई बात। तो क्वांटम नंबर्स भी क्या है, क्वांटम नंबर्स क्या है, वो वैसे नंबर्स हैं जो मुझे इलेक्ट्रॉन का पूरा एड्रेस बताते हैं। समझ रहे हो ना।
इलेक्ट्रॉन का अगर मुझे एड्रेस बताना है तो मुझे 4 क्वांटम नंबर चाहिए। 4 क्वांटम नंबर्स मेरा क्या करेंगे, उनके सारे एड्रेस के बारे में बता देंगे, मतलब पूरे इलेक्ट्रॉन की डिटेल बता देंगे कि इलेक्ट्रॉन रहता कहां पर है। समझ गए इतनी बात? बताओ, अगर इतनी बात समझ गए तो आगे तो बहुत आसान है, अगर इतनी बात समझ गए। सही है, सुनो, ठीक है। पहुंच गया गाजर पाक तुम्हारे तक? पहुंच गया? बता दो, गाजर का हलवा मिल गया तुम्हें? ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, आओ अब तुम स्क्रीन पर देखो। क्वांटम नंबर्स क्या है, वो नंबर्स है, ध्यान दो इधर। क्वांटम नंबर्स आर द नंबर्स, वो नंबर्स है जो मुझे चाहिए, रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या होगा, मुझे इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो 4 क्वांटम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। वो पता चल गया तो मैं इलेक्ट्रॉन तक आसानी से पहुंच सकता हूँ। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है एक तरह से। ठीक है, तो सबसे पहला क्वांटम नंबर हमारा कौन सा आता है, वो हमारा आता है एन। पढ़ा है, याद है? बोर में पढ़ो, याद करो, बोर में हमने क्या पढ़ते थे, एन एन करते थे ना। एन क्या होता था, हमारा शेल होती थी। तो प्रिंसिपल को, उसका नाम क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एन से। ठीक है, इसका सिंबल होता है एन। ठीक है, लिख लेना, इसका सिंबल होता है एन। ठीक है, ये मुझे क्या बताता है, वो उसका एड्रेस, एड्रेस का मेन सबसे पार्ट क्या है, हाउस नंबर। हाउस नंबर क्या हो गया, सबसे मेन हो गया। जब तक तुम घर तक ही नहीं पहुंच पाओगे, उसके रूम तक कैसे पहुंचोगे। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, इट रिप्रेजेंट द शेल नंबर। ठीक है, शेल मतलब क्या हो गया, सबसे मेन चीज होगी, मतलब शेल एक तरह से उसका हाउस नंबर है। ठीक है, जब तक वो नहीं पता चलेगा तो तुम उसके तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये बस पॉइंट्स है, इनको समझते जाना, नोट करने कर लो। वरना कई बच्चों ने तो बहुत बढ़िया, कल मेरी क्लास ओवर होने से पहले ही नोट्स मुझे भेज दिए। मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ था, ऐसा भी नहीं गंद मार रखा था, बहुत नीट एंड क्लीन भी लिखा हुआ था। ठीक है, तो जो लिख सकते हैं लिख लो, इतनी देर से स्क्रीन तुम्हारे सामने खुली हुई है। ठीक है, तो होता क्या है, ये मुझे क्या बताते हैं, इट रिप्रेजेंट द शेल नंबर। शेल का नंबर बताते हैं। शेल का नंबर कैसे, अगर मैं बोल रहा हूँ n इजिकल टू 1 है, तो मतलब क्या हो गया, मैं फर्स्ट शेल में हूँ। n इजिकल टू 2 है तो मैं सेकंड शेल में हूँ। ठीक है, n इजिकल टू 3 है तो मैं थर्ड शेल में हूँ। ठीक है, अगली बात क्या आती है, ये मुझे साइज के बारे में भी बताते हैं। ठीक है, और एनर्जी के बारे में बताते हैं। याद करो, बोर में हम क्या बोलते थे, याद करो, एक फॉर्मूला होता था, क्या होता था मेरा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बोल देता हूँ, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड होता था। याद करो, यही होता था ना। मतलब क्या हो गया, जितना एन बड़ा होता था उतनी मेरी रेडियस ज्यादा होती थी। तो इनडायरेक्टली मुझे इसने क्या बता दिया, साइज भी बता दिया। समझ रहे हो ना, कि फर्स्ट शेल मेरी क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, सेकंड शेल मेरी बड़ी हो जाएगी, थर्ड शेल और बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और साथ में ये मुझे एनर्जी भी बता रहे हैं। और एनर्जी में भी हमारा क्या आता था, बताना, एनर्जी मेरा क्या आता था, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। उसमें भी मुझे क्या पता चलता था, एन के साथ एनर्जी। मतलब मेरी फर्स्ट शेल में एनर्जी कितनी है, सेकंड शेल में कितनी है। शेल और ऑर्बिट एक ही बात है। ठीक है, तो ये मुझे साइज के बारे में बताते हैं और एनर्जी के बारे में बताते हैं। ठीक है, और इनकी वैल्यूज क्या होती है, 1 2 3 4। ठीक है, ये तो तुमने पढ़ा है अभी तक, मैंने जो पढ़ा है, कभी बोला तुम्हें मैंने कि डेढ़ एन की वैल्यू या 2.5 है या 3.25 है, ऐसा बोला मैंने? हमेशा क्या बोला, उनकी वैल्यूज क्या होती है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और तुम्हें भी पता है जो फ्लोर्स होते हैं या हाउस क्या होते हैं हमारा, ऐसा होता है कि 1.5 हाउस नंबर। ठीक है, तो वो भी इंटीग्रल वैल्यूज होते हैं। वो अलग बात है, हैरी पॉटर में हम कौन सा होता था, वो हमारा ट्रैक नंबर 3/4 होता था, 3/4, जो हमारा फ्रैक्शनल होता था। ठीक है, वो चलो छोड़ो। ठीक है, अब बात आती है कि, ध्यान दो, ठीक है, अब बात आती है कि अगर मुझे किसी भी शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बताने हैं, कल मैं तुम्हें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने हैं, याद करो मैंने ऑर्बिटल्स का समझा दिया था, वो स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस जहां पर प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो अगर मुझे, मान लो ये मेरा घर है, ठीक है, अगर मुझे घर में बताना है कि कितने बेड है, ठीक है, मेरे जो बेड है ना, ये मेरे ऑर्बिटल्स होते हैं, समझ रहे हो। अगर मुझे घर के अंदर कितने बेड्स है, ठीक है, वो बताना है, तो उसका मेरा फॉर्मूला क्या है, 2n स्क्वायर। ठीक है, मेरा फॉर्मूला क्या है, n स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो क्या होता है, 2n स्क्वायर। ठीक है, 2n स्क्वायर क्यों होता है, क्योंकि एक बेड पे 2 बंदे सो सकते हैं। तुम्हें भी पता है ना, 2 से ऊपर ज्यादा सो पाते, तुम दोस्तों के साथ रहते हो या घर पे भी रहते हो। तो अगर एक दीवान है, मतलब जिसके ऊपर 2 ही बंदे रह सकते हैं। ठीक है, तो एक ऑर्बिट के अंदर मेरे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, अभी उसकी टेंशन ना लो। अभी मैंने बस ये फॉर्मूला अभी तुम समझ लो कि होता है। ठीक है, आगे इसको समझ आ जाएगी, अभी भी आ जाना चाहिए वैसे। ठीक है, अगर मुझे एक शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बोहर्स-बरी रूल। ठीक है, बस नाम है बोहर्स-बरी रूल, इसका फॉर्मूले का नाम है, जिसको हम n स्क्वायर से बताते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला मेरा क्या हो गया, n स्क्वायर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या होगा, 2n स्क्वायर। समझ रहे हो ना। अगर मैं बोलूं कि
मेरे एक हाउस में मतलब एक घर के अंदर 10 बेड है, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बताना? 20 आएंगे, ठीक है ना? 20 आएंगे ना, क्योंकि एक बेड पे 2 बंदे सो पा रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना? तो मतलब क्या हो गया, अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे n इज इक्वल टू 1 है, मतलब n इज इक्वल टू 1 शेल में मेरे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, तो मेरा क्या आ जाएगा 1 ऑर्बिटल है, ठीक है, एक ही बेड है, मतलब फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट इस घर में, ठीक है। अगर मैं n इज इक्वल टू 2 की बात कर रहा हूँ तो मेरे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ जाएंगे, 2 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 4, ठीक है। n इज इक्वल टू 3 करूंगा तो क्या आ जाएगा 9, ठीक है। ये मेरे क्या आ गए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर मैं इनमें बोल रहा हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल, वो कितना हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 18। समझ गए? क्लियर हो गया? इतनी बात, आगे बढ़े, ठीक है। सिंपल सी चीज है, तुम पढ़ के भी समझ सकते हो, लेकिन मैं इसको थोड़ा रिलेट करके समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो अगली बात क्या आती है, देखो, और एक और बात ध्यान से सुन लेना, वैसे मैं तुम्हें बताई थी उस दिन, जो मेरे n इक्वल टू 1 होता है ना, n इक्वल टू 1, उसको हम क्या बोलते हैं, के शेल, ठीक है, नाम रखा हो बस 1 का के शेल, ठीक है। जैसे तुम्हारे घर का नाम क्या होता है, बतराज हाउस, ठीक है, वैसे नाम होते हैं, तो वैसे भी n इक्वल टू 1 को के बोलते हैं, n इक्वल टू क्या बोलते हैं, के बाद l, n इक्वल टू 3 को क्या बोलते हैं, के एल एम, ठीक है, n इक्वल टू 4 को क्या बोलते हैं, n, ठीक है, बस सिंपल है, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा, हमें इतना कोई पूछता नहीं है, बस तुम्हें 4 तक याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली बात भी इसमें नोट कर लेना, ठीक है। 1 इसको हम क्या बोलते हैं, के शेल। अगर कोई इंडायरेक्टली पूछ ले एल शेल में हूं मैं, तो मैं इंडायरेक्टली क्या समझ जाऊंगा, मैं सेकंड शेल में हूँ, ठीक है, इतनी बात समझ गए। सेकंड शेल को हम एल शेल बोलते हैं, ठीक है, वो उसका नाम है, जैसे तुम्हारे घर का नाम होता है, ठीक है। अब बात क्या आती है, जैसे जैसे मैं n की वैल्यू बढ़ाता हूँ, ठीक है, साइज बढ़ता है, क्योंकि तुम्हें पता ही है, मैंने तुम्हें रेडियस बढ़ा ही दिया था। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ती है, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया था, हमारी -13.6 से 0 तक जाती है, और ये हमारा इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक है, माइनस वाली वैल्यू धीरे धीरे कम होकर 0 पे पहुंच जाती है, तो मेरी दोनों चीजें बढ़ती है। ये मैंने तुम्हें बोहर्स मॉडल में अच्छे से पढ़ा दिया था, ठीक है। तो वहां पर बस अब हम उसका क्या लिख रहे हैं, एन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, जो हमने वहां पर पढ़ा उसको बस यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब अगला क्या आता है, अगला मेरा आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम और क्या नाम से बुलाते हैं, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, ठीक है, सेकेंडरी नाम है बस, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सेकेंडरी क्वांटम नंबर लिख लेना, जो लिख रहे हैं साथ साथ, ठीक है, सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, या इसको सब्सिडरी, ठीक है, सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। 3 नाम है इसके, ठीक है, एक बंदा और 3 नाम है, ठीक है। तो क्या हो गया, एजीमुथल क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, या सब्सिडरी, ठीक है, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, वो लिख लेना, ठीक है। तो नाम पे इतना नहीं है, बस तुम्हें पता होना चाहिए। अब बात क्या आती है, ये मुझे क्या बताता है, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो मुझे बताता है मैं कौन से फ्लोर पे हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में बात करूंगा तो मैं इनडायरेक्टली क्या बताऊंगा, अब सब शेल कौन सी है मेरी, समझ रहे हो, ठीक है। शेल के अंदर मेरी कितनी सब शेल है, ठीक है, मतलब इस घर के अंदर मेरे कितने फ्लोर्स हैं हम बोल सकते हैं। तो वैसे ही क्या हो गया कि मेरे एक घर के अंदर एक एड्रेस है, उसके अंदर कितने फ्लोर्स है, उसको हम इलेक्ट्रॉन की भाषा में क्या बोल देते हैं, सब शेल्स, ठीक है। मतलब क्या हो गया, सबसे बड़ा मेरा क्या हो गया शेल, ठीक है, उसके अंदर मेरी क्या होंगी, सब शेल्स, ठीक है। तो अब उसके बाद मेरी क्या आ गई, सब शेल्स, ठीक है। तो मुझे क्या पता, इसका सिंबल क्या होता है, लिख लेना, सिंबल होता है मेरा इसका एल, क्या, तो मैं वो तो आराम आराम से बोल रहा हूँ, तुम साथ साथ लिख भी सकते हो, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है, एल, ठीक है। ये किसने दिया था, सोमरफील्ड में, बताओ सोमरफील्ड, मैंने कल नाम लिया था, क्या बताया था, सोमरफील्ड कौन था, उसने हमें क्या चीज बताई थी, बताओ कोई। सोमरफील्ड ने एलिप्टिकल मॉडल का एग्जांपल दिया था, और याद करो मैंने तुम्हें ये भी बताया था, ये फाइन लाइन को एक्सप्लेन कर पा रहा था, बताओ बताओ, याद है ना, फाइन लाइंस को एक्सप्लेन कर पा रहा था ये, तो उसका रीजन यहीं से ही आता है, ठीक है। आगे मैं एक दिन बता दूंगा, जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सोमरफील्ड ने क्या, जो हमें फाइन लाइंस की स्प्लिटिंग आ रही थी ना, वो इस क्वांटम नंबर की वजह से आ रही थी, मतलब उसने ये जो क्वांटम नंबर दिया है, ये सोमरफील्ड ने दिया था, इसी वजह से वो फाइन लाइन को एक्सप्लेन कर पा रहा था, ठीक है। तो ये मुझे क्या बताता है, सब शेल्स के बारे में बताता है, ठीक है, विद इन अ शेल, ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ एल की वैल्यू मान लो, ठीक है, मैंने बोल दिया एल की वैल्यू क्या है मेरी 1, ठीक है। तो ये अपने आप में ही एक सब शेल का नंबर है, समझ रहे हो, अभी एग्जांपल दूंगा समझ जाओगे, ठीक है। अभी बस ये लिख लो, अभी जब नीचे एग्जांपल आने वाले हैं यहाँ से, ठीक है, सब समझ जाओगे, ठीक है। ये बस समझो, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एल देयर एग्जिस्ट अ सब शेल, मतलब अगर मैं एल की वैल्यू कुछ भी बोल रहा हूँ ना, एल इज इक्वल टू 1, तो इसके कोरोस्पोंडिंग एक सब शेल होगी, ठीक है। अगर मैं एल इज इक्वल टू 0 बोल रहा हूँ
तो इसके कोरोस्पोंडिंग में एक सब शेल होगी, ठीक है। l इक्वल टू 2 बोल रहा हूँ तो इसके कोरोस्पोंडिंग में एक सब शेल होगी, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, जैसे अभी मैंने शेल की बात की थी, ये अब सब शेल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो शेल के अंदर है, ठीक है। तो क्या हो गया, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एल देयर एग्जिस्ट अ सब शेल, ठीक है। तीसरी बात, इसकी हेल्प से हम शेप भी डिटरमाइन कर सकते हैं ऑर्बिटल की, समझ रहे हो। मतलब क्या हो गया, अब हम बेड के बारे में भी पता कर पा रहे हैं, ऑर्बिटल हमारा बेड ही था एक तरह से, ठीक है। तो क्या हो गया, अगर मुझे पता चल गया ना एल इक्वल टू 1 है, तो मैं इनडायरेक्टली ऑर्बिटल की शेप बता सकता हूँ। कैसे बता सकता हूँ, अभी मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है। अगर मैं एल इक्वल टू 1 बोल रहा हूँ ना, तो तुम सीधा मुझे बोलोगे सर इसकी डंबल शेप है, ऐसी शेप होगी। अभी मैं कराऊंगा, ठीक है, अभी मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मैं एल इक्वल टू 0 बोल रहा हूँ ना, तो तुम्हारे माइंड में आगे तक क्या आना चाहिए, मैं स्फेरिकल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब शेप अपने आप समझ पा रही है। एल इक्वल टू बोल रहा हूँ तो तुम मुझे क्या बोल रहे हो, सर ये डबल डंबल है, ठीक है। ये डबल डंबल दिख रहे हैं, ये सिंगल डंबल हो गया, ये डबल डंबल, ये स्फेरिकल, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या शेप भी बता देते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल्स की। अभी एग्जांपल दूंगा, सब समझ जाएंगे, ठीक है। अभी जिसको भी समझ नहीं आया कुछ, तो आगे जब मैं एग्जांपल दूंगा भी समझ आ जाएगा, ठीक है। अब अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बाप बाप है और बेटा बेटा है, ठीक है। यहाँ पर वो बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, अगर मुझे एक एन की वैल्यू पता है, ठीक है, तो देयर आर टोटल एन वैल्यूज ऑफ एन, समझ रहे हो। मतलब क्या हो गया, अगर मेरे पास एन की वैल्यू 5 है, ठीक है, तो मतलब मेरे पास 5 ही सबशेल होगी, समझ रहे हो ना। एन इक्वल टू 2 है तो मेरे पास 2 ही सबशेल होंगे, ठीक है। अगर मेरे पास एन इक्वल टू 3 है तो मेरे पास 3 ही सबशेल्स होंगे, ठीक है। और उनकी रेंज क्या होगी, वो हमेशा 0 से स्टार्ट होंगी और n-1 पे खत्म होगी, ठीक है। नंबर उनका उतना ही होगा, लेकिन उनका जो नाम होगा वो कभी भी n और l की वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ n की वैल्यू मेरी 5 है, ठीक है, n की वैल्यू अगर मैं 5 बोल रहा हूँ तो मेरी l की वैल्यू कभी 5 नहीं हो सकती, समझ रहे हो। मेरे पास 5 सबशेल्स होंगी लेकिन किसी का भी नाम 5 नहीं होगा, ठीक है। अब एग्जांपल देता हूँ, वहां तुम्हें क्लियर होगा, ठीक है। मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, मान लो मेरे पास n की वैल्यू 1 है, ठीक है, समझो ध्यान देना, n की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 है, ठीक है। तो मेरी l की कितनी वैल्यूज आएगी, एक ही आएगी, ठीक है। मैंने अभी तुम्हें बताया था जितनी n की वैल्यू होगी उतनी वैल्यूज आएंगी मेरे पास, ठीक है। अगर मेरी n की वैल्यू 1 है तो मेरे पास l की वैल्यू कितनी आएगी, एक, और उसका नाम क्या होगा, 0, ठीक है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया वो 0 से स्टार्ट होके n-1 तक जाती है, समझ गए, ठीक है। नंबर उसका इस पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 आया तो मेरे पास एक ही वैल्यू होगी जिसका नाम क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, एस सबशेल, समझ रहे हो। 0 जैसे ही मैं एल इक्वल टू 0 बोलूंगा तो तुम क्या बोलना चाहिए, तुम्हारे माइंड में क्लिक होना चाहिए मैं एस सबशेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उसकी शेप क्या होती है, वो स्फेरिकल होती है। आगे मैं डिटेल में बताऊंगा शेप वगैरह, तो अभी बस तुम लिख लो क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पर शेप वाली थोड़ी सी बात बता दी, ठीक है। अगर मैं देखो n इक्वल टू की बात कर रहा हूँ, ठीक है, n इक्वल टू की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो n इक्वल टू में मतलब क्या होगा, मेरे पास l की कितनी वैल्यूज होगी, 2 होंगी, ठीक है। और वो 2 वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, एक तो होगी 0 क्योंकि सारी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, और एक क्या होगी 1, ठीक है। और 2 मेरी नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि n और l की जो वैल्यू है वो कभी इक्वल नहीं हो सकती। यहाँ मैंने लिखा हुआ देखो, n और l की वैल्यू कभी बराबर नहीं हो सकती, समझ गए। मतलब देखो अब n इक्वल टू 1 था मेरे पास, मतलब क्या हो गया, एक ही सब शेल हो सकती है, मतलब n इक्वल टू 1 शेल में मेरी एक ही सब शेल हो सकती है और जिसकी वैल्यू क्या आती, 0, ठीक है। 1 नहीं मैं बोल सकता, 1 क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि वैसे भी हमें पता है n की एक ही वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल गया, और वैसे भी n और l की वैल्यू कभी भी बराबर नहीं हो सकती, ठीक है, समझ गए। अब बताओ n इक्वल टू 3 की बात करूंगा तो मेरे पास टोटल l की कितनी वैल्यूज हो सकती है, बताओ, आंसर दो, कितनी वैल्यूज हो सकती है, सब बोलो, सब इंटरेक्ट करा करो, ठीक है। तो n की, बेटा ये 4 कौन बोल रहे हैं, 4 कैसे हो सकती है, अगर n की वैल्यू 3 है तो मेरे पास कितनी वैल्यूज होंगी, टोटल 3 वैल्यूज होंगी, और वो 3 वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, 0 से लेके n-1 तक, क्योंकि अगर वो n के बराबर हो गई तो भाई वो जो बेटा है वो बाप के बराबर तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो मेरी n की वैल्यूज क्या होगी, टोटल 3, तो वो कौन कौन सी होगी, 0, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। 0 का नाम क्या होता है, एस सबशेल, ठीक है, 1 का नाम क्या होता है, पी सबशेल, और 2 का नाम क्या होता है, डी सबशेल, ठीक है। बेटा n की वैल्यू 0 कैसे होगी गुरकिरत, एक बात बताओ कि जब शेल n इक्वल टू 0 बोल दिया वो शेल कैसे हुई, n की वैल्यू तो 1 से स्टार्ट होती है, बेटा इंटीजर बोला था, होल नंबर नहीं, होल नंबर में 0 आता है, ठीक है। अब मैं अगर बोल लो n इक्वल टू 4 की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास कितनी सबशेल्स होंगी, आंसर तो फटाफट, n इक्वल टू 4 में मेरे पास कितनी सबशेल्स होंगी, 4, और उनकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी, ये भी बता दो, कहां से कहां तक होगी, 0 1 2 3,
ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत तंग करेगा तुम्हें। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि मेरी अगर n की वैल्यू 4 की बात कर रहा हूं तो मेरी l की वैल्यू कभी 4 नहीं हो सकती। ठीक है, l की वैल्यू मेरे पास कभी 4 नहीं हो सकती। ठीक है, मेरी कितनी वैल्यू हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 2 3। ठीक है, तो अगर मेरी l की वैल्यू 0 होगी तो हम उसको क्या बोलते हैं? s। l की वैल्यू 1 हो गई तो p, l की वैल्यू 2 होगी तो d, और l की वैल्यू 3 हो गई तो f बोलते हैं। ठीक है, अभी दिखा देता हूँ, उसको f बोलते हैं। f से ज्यादा पूछता नहीं है, लेकिन कोई पूछ भी ले तो उसके बाद सीधा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में f के बाद g h i j k l। ठीक है, s p d f तो तुम्हें याद रखना ही है, उसके बाद बस आगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चला दो। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ गए? तो n की वैल्यू 4 के अंदर मेरे पास क्या क्या चीजें आ गई? तो मेरे पास क्या आ गई? l की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है? s p d f। ठीक है, अब कई बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि f की शेप क्या है। ठीक है, तो देखो s की शेप तो मैंने बता दी स्फेरिकल होती है। ठीक है, p की शेप क्या होती है मैंने बता दी, डंबल। d की शेप क्या होती है? डबल डंबल। दोबारा यहाँ बना दे तो देखो स्फेरिकल ऐसी, डंबल मेरी ऐसी। ठीक है, ऐसी होती है डंबल। डबल डंबल मेरी होती है ऐसे। ठीक है, ए दो डंबल मिला दिए। ठीक है, और जो एफ होती है उसकी कॉम्प्लेक्स शेप होती है। ठीक है, उसके बारे में कोई तुमसे जिंदगी भर नहीं पूछेगा, उसकी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है। ठीक है, तो हमें बस डी तक की शेप का ध्यान रखना होता है। अगर कोई पूछे एफ की शेप क्या है तो तुम क्या बोलोगे? कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, तो अब हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? ठीक है, तो एक बार मैं इधर बता देता हूँ, इधर ध्यान दो। तो मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, मेरे साथ साथ बोलोगे तुम सब। ठीक है, बोलोगे मतलब लिखोगे। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इधर ध्यान दो। अगर मेरी n इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो मेरी l की वैल्यू क्या होगी? एक ही होगी, वो क्या होती है? 0। ठीक है, और वो क्या होगी? s सब शेयर। ठीक है, n इक्वल टू 2 है तो मेरी l की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 भी हो सकती है और l की वैल्यू 1 भी हो सकती है। इसके अंदर में क्या होगी? s और p। अगर n की वैल्यू मेरे पास 3 होगी तो l की वैल्यू मेरे पास 0 हो सकती है, l की वैल्यू 1, l की वैल्यू 2। ये कौन सी होती है? s, ये p, ये d। ठीक है, ये मेरी अलग अलग। समझ गए इतनी बात? बेटा इसका यूज अभी आगे तुम्हें समझ आ जाएगा, अभी पहले सारे सबके बारे में समझ लो होते क्या है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या आता है? मुझे अगर कोई पूछ ले कि मुझे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताना है। ठीक है, बच्चे कईयों के माइंड में आ रहा होगा सर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है? समझ लो, तुम्हें एंगुलर मोमेंटम तो मैंने तुम्हें बता दिया था। सबसे पहले लीनियर मोमेंटम तुम्हें पता है क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, एम भी होता है। एंगुलर मोमेंटम मैंने बता दिया था, एम इंटू वी इंटू आर होता है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है? जब हम ऑर्बिटल के एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम तुम फिजिक्स में पढ़ोगे क्या होता है, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए। जब हम ऑर्बिटल के एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? h अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ये मेरा क्या होता है? वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर। अगर कोई मेरे से पूछ ले, देखो तुम्हें यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बस एल पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मतलब क्या होगा? ये एन पर भी डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, बस ये एल पे। अगर मैं तुम्हें बोल देता हूँ, ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि मुझे एस सबशेल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताओ। ठीक है, एस का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो आंसर क्या हो जाएगा? एल की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम? 0, क्योंकि तुम्हें पता है। ठीक है, अंडर रूट एल एल प्लस 1 बेटा, अंडर रूट एल एल प्लस। ठीक है, अंडर रूट एल एल प्लस 1। एल की वैल्यू क्या होती है? वही जो भी हमने पढ़ी है, ये जो हमने सारी वैल्यूज पढ़ी है ये वैल्यूज होती है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं एस के लिए मुझे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो तुम क्या बोलोगे? एल की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा? 0। 0 आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं पी के लिए पूछूं तो तुम एल की वैल्यू क्या पुट कर दोगे? 1 पुट कर दोगे। ठीक है, इतनी बात समझिए। और एक और बात सुन लो, मैं ना कई जगह पर ना एक एच अपॉन 2 पाई होता है ना, ध्यान दो इधर, एच अपॉन 2 पाई तुमने पढ़ रखा है ना, कहाँ कहाँ आता है? बहुत जगह आता है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ना, एच अपॉन 2 पाई को, एच के ऊपर अगर मैं क्रॉस डाल दूं, क्रॉस मतलब क्या? ऐसे लाइन डाल दूं, ठीक है, उसका मतलब मेरा यही होता है। समझ जाना, ये चीज यूज होती है कई बार, बच्चों को लगता है नीचे 2 पाई खा गया बंदा। ठीक है, तो ध्यान रखना, एच के ऊपर अगर मैं ऐसे बार डाल दूंगा ना ऐसा, ठीक है, उसका मतलब ही एच अपॉन 2 पाई होता है। ठीक है, इस बात को अपनी मार्जिन के ऊपर लिख देना नोटबुक के। एच अपॉन 2 पाई को मैं एच क्रॉस भी लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं एच क्रॉस। ठीक है, एच के ऊपर मैंने क्या एक ऐसे हाइफन सा डाल दिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम कहाँ जा रहे हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है। ठीक है, देखो अब क्या हो गया बेटा, मार्जिन के ऊपर लिख लो कि तुम्हारा ये चीज काम आएगी। ठीक है, बस नोटबुक की मार्जिन के ऊपर जो तुम्हारे ऊपर लाइन होती है ना, उसके ऊपर लिख लेना। ठीक है, अगला मेरे पास क्वांटम नंबर क्या आता है? एम। हाँ बेटा, ये बस एच के लिए यूज होता है। ठीक है, अगला मेरा क्वांटम नंबर क्या आ गया? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
बेटा लिखना ये है कि मेरा एच क्रॉस जो होता है, एच के ऊपर ऐसे क्रॉस होता है, ऐसा ऐसा लाइन होती है, इसका मतलब मेरा क्या होता है, एच अपॉन टू पाई। ठीक, कहीं जगह पर वो एच अपॉन टू पाई ना देके सिंपल एच क्रॉस दे देते हैं, ठीक है, ऐसे लिख देता है, तो तुम्हें समझना पड़ेगा वो एच अपॉन टू पाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है अगला क्वांटम नंबर, उसका नाम क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, अभी हमने दो क्वांटम नंबर कर लिए। सबसे पहला कौन सा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा क्या था, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसके दो और नाम है, क्या नाम है, सेकेंडरी क्वांटम नंबर और सब्सिडरी क्वांटम नंबर। ठीक है, अब तीसरा क्वांटम नंबर क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एम से। ठीक है, हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट एम से करते हैं। ठीक है, अब बात क्या आती है, अब ये मुझे क्या बता रहा है, ये मुझे ये बता रहा है कि मेरा जो, अभी एक बात बताओ, जो मेरा ओरिएंटेशन है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की। ठीक है, अब एक बात बताओ, ओरिएंटेशन का मतलब क्या हो गया, देखो अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, एक बात इधर ध्यान दो, अभी मैंने तुम्हें क्या चीज बताई, कि मैंने जब तुम्हें पी सब शेल बताई, तो मैंने तुम्हें कैसे बताई, ऐसे बताया ना मैंने, मेरा जो ऑर्बिटर होता है पी वाला वैसा होता है। ठीक है, ऐसे ही बताया था। ठीक है, अब एक बात आती है कि अगर मैं इसको बना रहा हूं, तो मैं अगर सोचूं ये मेरे एक्स एक्सिस पर है, मतलब एक्स एक्सिस के लोग हैं, या ये वाई एक्सिस है, या ये जेड एक्सिस है। ठीक है, तो हम ये नहीं बता सकते अभी तक एल की हेल्प से। ठीक है, एल का मतलब क्या हो गया, देखो मैंने क्या बताया तुम्हें, अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था कि मेरी सबशेल जो होती है ना, सबशेल के अंदर मेरे क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ, सबशेल के अंदर मेरे ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरी क्या है, शेल। ठीक है, उसके बाद मेरे क्या आता है, सबशेल, और उसके बाद मेरे क्या आते हैं, ऑर्बिटल्स। ठीक है, मतलब मैं ऑर्बिटल्स तक अब पहुंचने वाला हूँ। ठीक है, बस मेरा यही, अगर मैंने हम एम की वैल्यू, शेल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, इसको हम किससे, एल से, और इसको करते हैं एम से। समझ रहे हो, अब मेरा क्या हो गया, देखो एक मेरी सब शेल के अंदर बहुत सारे ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, अगर एक मेरी सब शेल है उसके अंदर ऑर्बिटल्स है, वो एक ऑर्बिटल भी हो सकता है, उसके अंदर दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि वो पूरे एक तरह से लगा लो कि सिस्टम में या स्पेस में वो ओरिएंटेड कैसे, ओरिएंटेड मतलब कैसे, मतलब क्या हो गया ओरिएंटेड का, मान लो मैंने ये डंबल बनाया। ठीक है, ये डंबल मेरा एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, अगर मैं एक्सिस बना दूं, ठीक है, मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये मेरा एक्स है, ये वाई है। अभी मैंने इसको क्या वाई एक्सिस पे बनाया, तो ये मेरा क्या हो गया, अलग ओरिएंटेशन होगी। अगर मैं इसको कैसे बना देता, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस पे बना दूं, ठीक है, अभी मेरा एक्स एक्सिस है, इसकी ओरिएंटेशन अलग हो गई। ठीक है, अगर मैं इसको, ये मेरा जेड एक्सिस होता है, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे, ये मेरा क्या जेड एक्सिस, अगर मैं अब इसको इधर की ऐसी शेप बना दूं, तो ये मेरा क्या आ गया, जेड एक्सिस पे आ गया। मतलब क्या हो गया कि ये जो मेरे ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी अलग अलग ओरिएंटेशन होती है। ओरिएंटेशन मतलब क्या हो गया कि वो स्पेस में कैसे लटके पड़े हैं। ठीक है, लटके मतलब क्या हो गया, वो एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे या जेड एक्सिस पे। समझ रहे हो, ये मेरा एक्स मान लो, ये मेरा वाई मान लो, और ये मेरा जेड मान लो। ठीक है, तो मेरे जो ऑर्बिटल्स है वो स्पेस में, स्पेस मतलब क्या हो गया, स्पेस मतलब जो जहां हम रहते हैं, ठीक है, तो उनकी क्या है, वो वहां पर ओरिएंटेड कैसे है। ठीक है, मतलब वो वहां पर लटके कैसे पड़े, उनको हमने ऐसे लटका रखा है, या ऐसे लटका रखा है, या ऐसे लटका रखा है, कैसे लटका रखा है। ठीक है, तो वो हमें क्या बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये हमें किसने दिया था, जीमन ने। तो याद आ रहा है जीमन क्या था, जीमन का नाम सुन रखे बेटा, ये सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स है ना, उनकी शेप होती है वैसे तो। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरी सबशेल पी सबशेल की शेप हो गई डंबल, ठीक है, तो उसके अंदर सारे ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप डंबल ही होती है। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर मेरी सबशेल की शेप क्या हो गई, मेरी क्या है, डंबल है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो अंदर सारे ऑर्बिटल्स है उनकी शेप भी क्या है, डंबल। ठीक है, तो अब देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मुझे क्या बताता है, ये किसने दिया था, सबसे पहले तो ये देखो जीमन ने दिया था। ठीक है, जीमन कौन था, जीमन वो था जिसने हमें क्या, स्टार्क्स इफेक्ट और जीमन इफेक्ट पढ़ा होगा तुमने। ठीक है, जब मैंने तुम्हें ड्रॉबैक्स बताए थे बोहर की। ठीक है, शायद हमारे बैच में रह गई थी ड्रॉबैक्स, वो मैं तुम्हें भेज दूंगा। ठीक है, शायद जिन्होंने नहीं देखा होगा लेक्चर, तो उनका ड्रॉबैक्स रह गई होगी। ठीक है, छोटी सी ड्रॉबैक्स है कि बोहर मॉडल की ड्रॉबैक्स क्या थी। ठीक है, उसमें एक ड्रॉबैक ये भी होती है, जीमन इफेक्ट और स्टार्क्स इफेक्ट। ठीक है, तो क्या हो गया, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मुझे जीमन ने दिया था, ये बंदे का नाम है, रिप्रेजेंट हम एम से करते हैं। ठीक है, अभी मुझे क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट्स द ओरिएंटेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन 3D स्पेस। ठीक है, मतलब क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड मेरे ऐसे है, या नीचे ऐसे लेटे हुए, या ऐसे लेटे हुए, मतलब एक लोग तुम्हारी तरफ आ रही है, मैं पी की हेल्प से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे ओरिएंटेशन बता रहा है। ठीक है, अब क्या बात आ रही है,
ईच वैल्यू ऑफ m, ठीक है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ m देयर एग्जिस्ट एन ऑर्बिटल। जब हम l की वैल्यू बात कर रहे हैं तो हम क्या बता रहे थे, फॉर ईच वैल्यू ऑफ l देयर एग्जिस्ट एन सबशेल। यहाँ पर क्या हो गया, फॉर ईच वैल्यू ऑफ m देयर एग्जिस्ट एन ऑर्बिटल, ठीक है। तो मतलब हर एक वैल्यू m के अगेंस्ट मेरा एक ऑर्बिटल होगा, ठीक है। अब m की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, m की वैल्यू क्या होती है, -l से +l तक होती है, ठीक है। ध्यान रखना, मेरी n की वैल्यू क्या होती थी, 0 से लेके कहां तक होती थी, n-1 तक। तुम्हें कंपैरिजन पता होना चाहिए, पिछले में हमने क्या पढ़ा था। इसमें क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू क्या होती है मेरी -l से +l तक, ठीक है, जो 0 से होते हुए जाएगी। अब एग्जांपल दूंगा, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मेरी -l से +l तक जाएगी 0 के थ्रू, ठीक है, मतलब -l फिर 0 फिर ऐसे +l तक जाएगी, ठीक है। अब अगर कोई मेरे से पूछ ले कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स सब शेल में मेरे कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, तो उसका एक फॉर्मूला क्या होता है, 2l + 1, ठीक है। इस बात का ध्यान देना, मैं दोनों में रिलेशन बता रहा हूँ तुम्हें। देखो अभी तक मैंने जब तुमसे यही बात पूछी थी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, उसका फॉर्मूला क्या था मेरा, n², ठीक है। अब मैंने क्या पूछा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2l + 1। समझ रहे हो, ये मैंने शेल में पूछा था, एक शेल में कितने ऑर्बिटल्स है, ये मेरा क्या है, एक सबशेल में मेरे कितने ऑर्बिटल्स है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। और दूसरी बात, शेल में अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो मेरा क्या हो जाता ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब सब शेल में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें पता है एक ऑर्बिटल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। वो रूल बताऊंगा क्यों आते हैं, वो भी हम आगे पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल पढ़ेंगे, वहां पढ़ेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, फॉर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द सबशेल, ठीक है, कितने होते हैं, 2l + 1, ठीक है, मतलब 2l + 1 वैल्यूज होती है, ठीक है उसकी। अब देखो बात क्या आती है, अब एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ m की वैल्यू मेरे पास 0 है, ठीक है, अगर मैं m की वैल्यू 0 बोल रहा हूँ, m की वैल्यू मतलब 0 मतलब क्या हो गया, बस एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है l की वैल्यू क्या आती है, देखो s सबशेल के लिए मेरे पास l की वैल्यू क्या आती, 0 थी, ठीक है। तो मेरी इसकी वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, -l से +l तक जाती है 0 के थ्रू, ठीक है। तो 0 का तो कुछ माइनस पॉजिटिव होता ही नहीं, तो m की वैल्यू मेरी क्या हो गई, 0, ठीक है। और अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करके भी देख लूं, ठीक है, इस फॉर्मूले में अगर मैं पुट करूंगा l की वैल्यू 0, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ m की वैल्यूज कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो मतलब क्या हो गया, मेरे पास एक ही ऑर्बिटल बन रहा है l = 0 में, ठीक है, जो कि मेरा क्या है, s ऑर्बिटल, ठीक है, जिसको हम s ऑर्बिटल ही बोल देते हैं सीधा, ठीक है। बेटा अभी आगे समझ आ जाएगा ये, नतीश बेटा न्यूमेरिकल्स नहीं होते, वो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, मैं अगली क्लास में हम वही चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, अगर मैं l = 0 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आगे जब करूंगा ना इसके बाद और क्लियर होगा तुम्हें, ठीक है। बस थोड़ा सा सब्र रखो, बस थोड़ी सी पेशेंस रखो, क्योंकि अभी पूरा टॉपिक होगा तो अपने आप ही तुम्हें क्लियर हो जाएगा, अभी सारी बातें तुम्हें जुड़ने लगेगी अपने आप, ठीक है। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दो, मैं इसको ऐसे रखता हूँ, ठीक है। अगर अब मैं बात कर रहा हूँ l = 1 की, ठीक है, अगर मैं l = 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, ठीक है, 2l + 1 में पुट कर दो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, सॉरी, ठीक है। अगर मेरे पास l = 1 की बात है, ठीक है, l = 1 की बात है, तो मेरा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मेरे पास ऑर्बिटल्स कितने आ जाएंगे, l की वैल्यू पुट करो 1, तो मेरे टोटल ऑर्बिटल्स कितने आ जाएंगे, 3। मतलब क्या हो गया, मैं p सबशेल, l = 1 मेरा क्या होता है, p सबशेल होता है, ठीक है, ये मेरी p सबशेल है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ p सबशेल में मेरे कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स है, और 3 ऑर्बिटल्स की वैल्यू क्या है, वो वैल्यूज है मेरी -m से +m तक, ठीक है। तो मेरी -m की वैल्यू क्या आ गई इसके अंदर, ठीक है। तो मेरे पास l की वैल्यू क्या हो गई, 1, तो मेरी p सबशेल हो गई, ठीक है। तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, -l से +l तक, सॉरी यहाँ पर -l से +l तक वैल्यू आएगी। ऊपर हमने शायद +m लिखा हुआ है इस बच्चे ने, इसको ठीक कर लेना, अगर इस बच्चे ने प्लस वो लिखा हुआ है, या सही लिखा हुआ है इसने, हाँ सही लिखा हुआ, -l से +l, ठीक है। तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा क्या हो गया, यहाँ से मुझे क्या पता चल गया, मुझे ये पता चल गया कि मेरे पास 3 वैल्यूज आएंगी, जो कि क्या होगी, -l, -l मेरा क्या होगा, -1, फिर 0, फिर +1, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, p सबशेल में मेरे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनका नाम क्या होता है मेरा, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक होता है +1, एक -1 और एक 0,
और हम इन तीनों के नाम क्या होते हैं, ठीक है, उन तीनों के नाम पढ़ लेते हैं क्या होते हैं। एक का नाम होता है पी एक्स होता है, ठीक है, पी एक्स मुझे क्या बता रही है, एक्स एक्सिस पे। एक का नाम होता है पी वाई और एक का नाम क्या होता है पी जेड। समझ गए, ठीक है, मतलब क्या हो गया, एक की वैल्यू जो मेरी आई है -1, 0 और +1 जो आई है मेरी, वो क्या हो गई, मुझे तीनों ओरिएंटेशन के बारे में बता रही है। एक की ओरिएंटेशन होगी +1, एक की 0 और एक की -1। ठीक है, समझ गए ईशा, क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, ऐसा जरूरी नहीं है कि पी जेड को मैं +1 दूंगा या 0 दूंगा, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये कुछ मतलब फील्ड वो नहीं है कि हम इसको +1 देंगे या -1 या 0, ठीक है, कन्वेंशन ऐसी फिक्स नहीं है। लेकिन जनरली जनरली बता रहा हूँ, ठीक है, हमेशा नहीं होता, लेकिन जनरली हम पी जेड को 0 वाले मान के चलते हैं, ठीक है, जनरली। वैसे होता नहीं है, लेकिन हम फिर भी पी जेड को 0 बोल देते हैं, बाकी इन दोनों की वैल्यू या तो एक की +1 होगी, एक की -1, ठीक है। वैसे तो कोशिश करना कि तुम्हें ये चीज ना लगानी पड़े कि मैं पी जेड को 0 दूं, लेकिन हम कन्वेंशन से मान लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो गई, फॉर पी सबशेल, ठीक है, फॉर पी सबशेल मेरे पास एल की वैल्यू क्या आ गई 1, तो मेरे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या हो गई 2l + 1 में फॉर्मूला पुट करके 3, तो वो तीन वैल्यूज क्या हो गई -l से +l तक। तो आंसर क्या हो गया -1, 0 और +1। तो m की तीन वैल्यूज आ गई और तीन वैल्यूज के नाम क्या मेरे, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ठीक है। ये जो नंबरिंग है ये फिक्स नहीं होती, ठीक है, बस पी जेड के लिए 0 हम ले लेते हैं, वो भी हमने एक जनरल मान रखा है, ऐसा जरूरी नहीं होता, ठीक है। अब बात आती है फॉर डी सबशेल। बेटा अगर एक ही वैल्यू होगी, बेटा वो एस के लिए एक ही तो वैल्यू आई थी, याद करो, एस के लिए मेरे पास क्या वैल्यू आई थी, एक ही आई थी, जो हमारी 0 आई थी, तो उसके लिए हमारे पास कुछ था ही नहीं एक्स वाई, वो तो गोलू सा होता है, गोलू मोलू, उसकी कोई वो नहीं होती ओरिएंटेशन, क्योंकि वो गोल सा होता है, गोल की क्या ओरिएंटेशन हुई, वो तो फैला हुआ है पूरी दुनिया में, ठीक है। तो गोल की तो कुछ बोल नहीं सकते, वो एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस, वो तो गोलू राम है बिल्कुल, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ डी सबशेल की, ध्यान देना, डी सबशेल की वैल्यू क्या होगी, एल = 2, तो मुझे इसमें बता दो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, खुद बताओ। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला क्या होगा 2l + 1, तो मेरे पास कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, कितनी वैल्यूज होंगी बताओ डी सबशेल के लिए, तो मेरी ये वैल्यूज कितनी आ जाएंगी 5, क्योंकि मैं 2l + 1 में जब वैल्यू पुट करूंगा l की 2, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो और वो 5 वैल्यूज मेरी कौन कौन सी है, 5 वैल्यूज मेरी कहां से कहां तक स्टार्ट होगी, -l से +l तक, ठीक है। तो -l मेरा क्या होगा -2, फिर -1, फिर 0, 0 से होते हुए जाना है, फिर +1 और फिर +2 और +l पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो मेरी 5 वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब इन 5 वैल्यूज के नाम क्या होते हैं, इनके नाम ये होते हैं, एक का होता है dxy, एक का dyz, एक का dzx, एक का dx² - y² और लास्ट का dz², ठीक है। तो इनके नाम क्या है लिख लो, बहुत जरूरी है नाम। एक का नाम है dxy, ठीक है, एक का नाम है dyz और एक का नाम क्या है dzx, ठीक है। और चौथे और पांचवे, एक का नाम क्या है dx² - y², ठीक है, dx² - y² नाम है उसका, ये पैर में लिखते हैं हम, ठीक है। जो हम ये वाला पार्ट लिख रहे हैं x² - y², वो उसके पैर में होता है, ठीक है। और लास्ट क्या है मेरा dz², ठीक है, क्या है वो मेरा dz²। तो मेरे पास 5 ऑर्बिटल्स आ गए, उनके नाम हो गए ये सारे। इस बात का मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कुछ फिक्स नहीं है, dz² को हम 0 बोल देते हैं, ठीक है, जनरली, जरूरी नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, बच्चे फिर बार बार पूछते हैं, dz² को हम 0 ले लेते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी पक्का नहीं है, ठीक है। तो बाकी को तो हम कुछ भी दे देते हैं, ठीक है। तो कई बुक्स में तुम्हें मिल जाएगा कि हम dx² - y² को -2 देंगे, ठीक है, इसको 2 देंगे, बेटा उल्टे नहीं दे लिखे हुए ये, तुम ये तो बस उन्होंने उसने सारे नाम लिखे हुए, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, ये बस उसने ये नाम उसने जनरली कुछ भी लिख दिया, ठीक है, इसको नाम 0 दिया और बाकियों को हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। जनरली कई बुक्स में तुम्हें क्या दिख जाएगा, ठीक है, कई बार तुम्हें क्या लगेगा कि बुक्स में कहीं पे लिखा होगा कि dx² - y² को हम -2 देते हैं, ठीक है, वो गलत चीज है। गलत चीज मतलब क्या होगा, तुम फिक्स नहीं कर सकते कि हम इसको -2 देंगे, ठीक है, कई बुक्स वाले लिख देते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं है, ठीक है। इसको हम 0 फिर भी मान लेते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया मानती है, ये वाली चीज सही नहीं है, ठीक है। तो बस तुम्हें ये याद रखना है, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, जिनका नाम क्या होता है, ये सारे नाम होते हैं और उनकी ओरिएंटेशन क्या होती है -2, -1, 0, +1 और +2, ठीक है, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो गया, डी सबशेल भी पूरी हो गई।
अब अगला क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर करके मैं एक बार दोबारा पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है, सबको जोड़ दूंगा एक बार, बस ये स्पिन क्वांटम नंबर सुन लो। ये किसने दिया था, गोल्डस्मिथ और उलनबैक, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। और ये हमें क्या बताता है बेटा, एक मिनट मैं इसके बारे में बता दूं, उसके बाद मैं दोबारा बताता हूँ, ठीक है, उसके बाद जो डाउट है पूछ लेना, ठीक है। अब बात ध्यान दो, स्पिन क्वांटम नंबर है, फोर्थ क्वांटम नंबर है, ठीक है। ये मुझे स्ट्रोरेंजर ने नहीं दिया था, मतलब स्ट्रोरेंजर इक्वेशन इसके माँ बाप नहीं है, समझ रहे हो। स्पिन क्वांटम नंबर मेरा स्ट्रोरेंजर इक्वेशन से नहीं आया, वो उसके माँ बाप नहीं है, वो अलग से आया था, वो हमें किसने दिया था, इन दोनों ने दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, इस ये मुझे क्या बताता है, देखो अभी तक हम क्या बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवोल्व कर रहा है, रेवोल्यूशन की बात ही करते हैं, ठीक है। लेकिन इन बंदों ने क्या ध्यान दिया, उन्होंने ये बात की कि इलेक्ट्रॉन स्पिन भी तो करता है अपने एक्सिस पे, याद करो हम अर्थ का क्या पढ़ते हैं, एक रेवोल्यूशन होता है और एक रोटेशन होता है, ठीक है। रेवोल्यूशन वो क्या करता है, सन के राउंड करता है, ठीक है, और अपने एक्सिस पर रोटेट भी कर रहा होता है। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, वो यही बताता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो जब रिवोल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो साथ साथ में क्या कर रहा है, अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रहा है, समझ रहे हो, बिल्कुल अर्थ वाला सीन है, अर्थ और सन का जैसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, ये मुझे उसके स्पिन के बारे में बताता है। स्पिन मतलब क्या हो गया कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, समझ रहे हो। स्पिन क्वांटम नंबर मुझे क्या बताता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो जो रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, वो कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब क्या हो गया कि वो ऐसे घूम रहा है अपने एक्सिस पे, ठीक है, या ऐसे घूम रहे हैं, समझ रहे हो ना, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या होता है, ठीक है। अब अगली बात क्या आती है कि हमें पता है इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल तुम फिजिक्स में पढ़ोगे, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल क्या अपने एक्सिस पे रोटेट करता है ना, मतलब स्पिन करता है अपने एक्सिस पे, तो वो एक मैग्नेटिक मूवमेंट को जनरेट करता है। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होती है, समझ लो बस इतना कि मैग्नेटिक मूवमेंट एक तरह से उसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाता है। याद है ना, मैग्नेट क्या होता है, जो एक दूसरे को खींचते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। तो मैग्नेटिक मूवमेंट इनडायरेक्टली तुम क्या बोल सकते हो कि उसके अंदर एक मैग्नेटिक बिहेवियर डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, सिंस इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, इट स्पिन, मतलब जब वो स्पिन करेगा तो वो क्या करेगा, क्रिएट करेगा मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। और जो कि क्या हो सकती है, क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे क्या होगा, कन्वेंशन होती है, ठीक है, या क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज। निशान बेटा डी सबशेल समझा दूं, बस 2 मिनट रुक जाओ, ये खत्म कर दूं फिर डी सबशेल बता देता हूं, ठीक है, बस 1 मिनट रुक जाओ, ये फटाफट आज का काम खत्म कर देते हैं, फिर मैं डी सबशेल बता दूं, ठीक है। तो बात क्या आती है, जहां पर जो स्पिन की वैल्यू होती है ना, इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या मानते हैं, देखो दो वैल्यूज आएगी, एक बंदा कैसे घूमेगा, या क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हम क्या बोल देते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम उसको एस की वैल्यू 1/2 दे देते हैं, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एस की वैल्यू -1/2 दे देते हैं, समझ रहे हो। मतलब ने आर्बिट्रेरी मान रखा है, तुम क्लॉकवाइज को -1/2 भी बोल सकते हो, लेकिन ये कन्वेंशन नहीं है। लेकिन हम जनरली क्या बोल देते हैं, अगर कोई क्लॉकवाइज +1/2 है तो एंटी क्लॉकवाइज को -1/2 बोलते हैं। मतलब क्या हो गया, एस की दो ही वैल्यूज होगी, या +1/2 या -1/2, ठीक है, समझ रहे हो। ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम क्या बोलते हैं, हाफ, और उसको हम शो कैसे करते हैं, या तो हम आधे एरो से शो करते हैं या ऐसे, समझ रहे हो। मतलब कि मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज जब मुझे दिखाना होगा तो मैं कैसे दिखा दूंगा, उल्टा एरो, ठीक है। चाहे मैं आधा एरो दिखा सकता हूँ या उल्टा, मर्जी है, चाहे पूरा एरो दिखाओ चाहे आधा एरो दिखाओ, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज -1/2 से शो करते हैं, ठीक है, और ये उल्टे एरो से दिखाते हैं, और क्लॉकवाइज सीधे एरो से। ये भी कन्वेंशन है, जरूरी नहीं है कि हमें क्लॉकवाइज को सीधा दिखाना है, हमने मान लिया, ठीक है, ऐसा बस हमने मान रखा है। अब अगली बात क्या आती है कि एक ऑर्बिटल के अंदर बस 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी तुम्हें स्टार्टिंग में ये बात तो बता दी थी, जिनकी स्पिन हमेशा उल्टी होनी चाहिए। याद करो, अगर मैं तुम्हें बोलूं तुम्हें एक बेड पे 2 बंदों को सोना है, तुम क्या कोशिश करते हो, ट्राई करना एक बार, बचपन में तुम जाते हो दोस्त भाइयों के साथ या दोस्तों के साथ, जब बड़े हो जाओगे तो क्या होगा, एक बंदा कहेगा तू भाई उधर मुंह करके सो, मैं इधर, ताकि थोड़ी हमें दिक्कत नहीं होती, हम अपने आप को आसानी से एडजस्ट कर पाते हैं, ठीक है। मतलब क्या होगा, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं लेकिन उनकी स्पिन उल्टी होती है। अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे दिखाते हैं, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये मेरा ऑर्बिटल में जब मैं इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो मैं ऐसे ही भरता हूँ, ठीक है। एक मेरा ऊपर की तरफ आएगा एरो, एक मेरा नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, एक ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब स्पिन की वजह से भी एक एंगुलर मोमेंटम जनरेट होता है, ठीक है। जैसे कि एक ऑर्बिटल में एंगुलर मोमेंटम होता है, वैसे स्पिन की वजह से भी क्या होता है, हाँ बेटा अट्रैक्शन के लिए, कृष्णा सही बात है, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है, जिसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, सीधा सा फॉर्मूला है, ठीक है।
अंडर रूट एस एस प्लस वन। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, एस की वैल्यू क्या हो गई मेरी, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हाफ। ठीक है, हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, माइनस हाफ को भी हम प्लस हाफ ही लेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो हम यहाँ मैग्नीट्यूड ही पुट करते हैं। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है अंडर रूट के अंदर माइनस तो कभी भी होता नहीं। ठीक है, कहाँ अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ बेटा, अकॉर्डिंग कहाँ कह रहे हो, एकोमोडेट है बेटा, एकोमोडेट, वन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, अब मेरी यही बात हो गई कि रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है उससे स्पिन एंगुलर मोमेंटम जनरेट होता है, जिसका फॉर्मूला होता है ये, जिसको हम रिप्रेजेंट क्या करते हैं, म्यू एस। ठीक है, म्यू एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और मेरा फॉर्मूला क्या होता है, हटा रहा हूँ, हटा दिया। ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, म्यू एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये फॉर्मूला है, जहां पर जो एस की वैल्यूज जो होती है, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड लेते हैं, मतलब हम नेगेटिव पार्ट नहीं लेते। अगर मैं बोल मान लो 3 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तीनों अपोजिट स्पिन के। ठीक है, अगर मैं बोल लूँ इसके लिए मुझे एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मेरी क्या आ जाएगी, एक के लिए हाफ है तो 3 के लिए क्या हो जाएगी, 3/2। ठीक है, अगर मैं कैसे कर दूं, 1 2 और 3, हाँ शेप्स भी लिखना है। अगर मैं 3 की बात कर रहा हूँ तो इसकी प्लस हाफ, इसकी प्लस हाफ, इसकी माइनस हाफ, तो प्लस हाफ माइनस हाफ कितना हो गया, 1। ठीक है, अगर हम 3 4 इलेक्ट्रॉन की इकट्ठे बात करेंगे। ठीक है, अभी मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ तो एस की वैल्यू क्या होगी, हाफ ही होती है, माइनस हाफ का भी हम मोड ले लेते हैं। अब शेप्स की बारी बता देता हूँ। ठीक है, फटाफट देख लेना, मैंने समझा दिया वैसे शेप्स भी। ठीक है, शेप्स हम समझा दिया वैसे, बस देख लो कैसी होती है। ये मैंने तुम्हें बता दिया था, एस की स्फेरिकल होती है, पी की डंबल, डी की डबल डंबल, और एफ की कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, और ये एस कहाँ से आता है, यहाँ से आता है। एस का मतलब होता है शार्प, पी का मतलब प्रिंसिपल, डी का मतलब डिफ्यूज, और एफ का मतलब फंडामेंटल होता है। बेटा -1/2 पुट नहीं करते क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, अंडर रूट के अंदर -1/2 नहीं आता। ठीक है, वो रियल नहीं रहता फिर योगेश। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरे क्या होते हैं, ये यहाँ से एस का मतलब शार्प होता है, पी का प्रिंसिपल, डी का डिफ्यूज, और एफ का मतलब फंडामेंटल। तो कभी भी तुम, हाँ बेटा शेप्स भी लिखना है, तो इस बात का ध्यान रखना, तुम बस इसको एसपीडीएफ इतना याद रखना है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं कि ये चीज कहाँ से आया है। ठीक है, बस थोड़ी जनरल नॉलेज के लिए है कि शार्प, एस मेरा शार्प से आया, पी प्रिंसिपल से, डी डिफ्यूज से, ठीक है, और एफ फंडामेंटल से। कोई मुझे ये नहीं बोले आप शार्प ऑर्बिटल का बता दो, एस ऑर्बिटल ही बोलते हैं उसको। ठीक है, ये बस यहाँ से डिराइव हुआ है, बस इसलिए हम याद रखते हैं। ठीक है, तो अब शेप्स दिखा देता हूँ एक बार, नोट्स तो भेज ही दूंगा। ठीक है, शेप्स देख लो कैसी होती है, वैसे मैं तुम्हें समझा दिया, फिर भी एक बार देख लो। एस ऑर्बिटल की मैंने तुम्हें बताई थी। ठीक है, एस ऑर्बिटल की मैं तुम्हें बता चुका हूँ कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, तो एक स्फीयर बना दो, कुछ भी नहीं है। ठीक है, पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो पी एक्स अगर मुझे बनाना है तो मैं क्या एक्स एक्सिस पे एक लोब बना दूंगा। ठीक है, तो मेरी एक्स एक्सिस पे लोब, इस बात का ध्यान रखना, मैंने यहाँ एक्स लिखा है तो इस वजह से यहाँ पर आई है। अगर मैंने वाई लिख दिया तो मुझे वाई एक्सिस पे बनानी है। ठीक है, ये मेरा पी वाई हो गया। अगर मुझे पी जेड बनाना है, ठीक है, अगर मुझे पी जेड बनाना है तो मैं एक को जेड मान लूंगा। ठीक है, वरना मैं जेड ऐसे मान सकता हूँ, मतलब कि ये मेरी स्क्रीन के अंदर बाहर जाता हुआ, लेकिन वो मैं दिखा नहीं सकता, तो मैं यहाँ पर ही जेड दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मेरा क्या बन गया, लोब यहाँ पर, इसको मैं पी जेड बोल दिया। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि हम किसी को भी पी एक्स, पी वाई, पी जेड ऐसे नहीं देखना कि भाई वो लेटा हुआ है या खड़ा हुआ है, हमें बस ये देखना है वो कौन से एक्सिस पे। ठीक है, जैसे कि अब मैं अगर बनाना चाहूँ, यहाँ पर देख लो, ये मेरा पी एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने एक्स लिख दिया मेरा पी एक्स हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको वाई वाला बनाना चाहता हूँ, ये मेरा पी वाई होगा, ये वाला, खाली ये वाला, इसको ना देखना। अगर मुझे पी जेड भी बनाना है तो पी जेड मेरा ऐसे में बनेगा, ऐसे में। ठीक है, वो मेरा कैसा बनेगा, मेरी एक लोब बाहर की तरफ आ रही होगी और एक अंदर की तरफ जा रही होगी। ठीक है, तो वो मेरी पूरी पी सब शेल बन जाएगी। पी सब शेल क्या हो गया, उसमें मेरे 3 ऑर्बिटल आ गए। ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो हमें एक्सिस पर ध्यान देना, कौन से एक्सिस पे, ये नहीं देखना कौन लेटा हुआ है कोई खड़ा हुआ है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर पी एक्स को ऐसे बनाया, मैं पी एक्स को ऐसे भी बना सकता हूँ, ऐसे, लेकिन मैं यहाँ पर फिर क्या लिखूंगा, ये मेरा एक्स एक्सिस है। ठीक है बेटा, अभी मैं नोट्स भेजूंगा तो डाउन हो जाएगा, टेंशन ना लो। बस एक बार ये शेप देख लो, टाइम होने वाला है, हमें खत्म करनी है बस ये शेप। अब मेरे को डी की शेप्स बनानी है, तो डी की शेप्स कैसे होती है देखो। डी की शेप क्या होती है, मेरा डी एक्स वाई है, डी एक्स वाई मेरा कैसा होता है, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, तो डी और वाई के बीच में मेरी 2 लोब्स बन जाएगी। ठीक है, ये मेरे बीच में बनेगी, ए बीच में। ठीक है, अगर अब मुझे डी वाई जेड बनाना है तो एक को क्या जेड एक्सिस मान लो, एक को वाई एक्सिस मान लो।
ठीक है, तो मेरी वैसे का वैसा बन जाएगा, बस यहाँ पर मेरा फर्क क्या आ गया, मैंने एक्सिस का नाम बदल दिया, बनेगा ऐसा ही। ठीक है, डी एक्स जेड बनाना है तो एक को नाम दे दो एक्स, एक का नाम दे दो जेड, बनेगा वैसे ही। समझ गए ये तीनों शेप्स। अब बात आती है बाकी के जो दो है, बाकी दो कौन है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसा होता है, ये मेरा क्या होता है एक्स एक्सिस, किसी को भी एक्स मान लो, ये मेरा वाई। ठीक है, चाहे इसको वाई मान लो उसको वाई मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा वो कैसा होता है, वो मेरा बिल्कुल एक्सिस पे होता है, समझ रहे हो, ये मेरा एक्सिस के बीच में था 45 डिग्री के, ये देखो मेरी लोब थी, ये मेरी बिल्कुल एक्सिस के ऊपर ही है लोब। ठीक है, तो ये मेरा ऐसा दिखता है। ठीक है, दोनों लोब्स मेरी का एक्सिस के ऊपर आ रही है। ठीक है, और जो मेरा डी जेड स्क्वायर है, ये मेरा थोड़ा स्पेशल केस है। स्पेशल केस कैसा है मेरा, इसमें मेरा क्या होगा, देखो ध्यान देना, ये मेरा क्या है एक्स एक्सिस, ये मेरा जेड एक्सिस है, ये वाला ऊपर वाला। तो यहाँ पर मेरी एक मोटी सी लोब होती है। ठीक है, मतलब बाकियों के मुकाबले में मोटी होती है, मतलब मोटी मतलब क्या होगा, यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है। ठीक है, और जो मेरा ये होता है ना, इसको मैं क्या, एक रिंग होती है यहाँ पे रिंग, ये मेरी रिंग होती है यहाँ पर, मतलब पूरी रिंग ऐसे भरी पड़ी है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। ये रिंग मेरी क्या है, ये मेरा एक्स वाई प्लेन पे एक रिंग है। समझ रहे हो कैसे है, इधर देखो, इधर ध्यान दो, मैं तुम्हें एक बार 3D में बना के दिखाता हूँ, कोशिश कर। ये मेरा कैसा बनता है, ये देखो, ये मेरा बनता है, ये मेरा क्या है जेड एक्सिस। ठीक है, मेरा जेड एक्सिस है। ठीक है, और इसको मैं एक्स एक्सिस ना मान के मैं इसको पूरा एक्स वाई प्लेन मान लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बोर्ड ही है, बोर्ड में हम 3D तो बना नहीं सकते। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, यहाँ पर देखो, इसको मैं प्लेन मान लेता हूँ। ठीक है, मैं प्लेन बना रहा हूँ, ये मेरा एक्स एक्सिस एक्स वाई एक्सिस है। यहाँ एक बार नेट पे देखना। ठीक है, यहाँ पर मेरी क्या होती है, एक रिंग होती है। ठीक है, रिंग मतलब क्या, ये मेरी एक रिंग है, समझ रहे हो, मतलब इसको एक बार जाके गूगल करना कि डी जेड स्क्वायर जो है उसका मुझे डायग्राम दिखा दो। ठीक है, एक बार क्लास के बाद तुम एक को गूगल करोगे क्योंकि उस पर तुम्हें 3D दिखेगा। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, ये मेरा एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, ऐसे देख लो तुम, हाँ ये मेरा क्या है, ये मेरी ऊपर वाली लोग, ये मेरी नीचे वाली लोग। ठीक है, और ये बीच में मेरी रिंग है, ऐसे रिंग मतलब देखो ऐसे, समझ रहे हो, रिंग मेरी ऐसी रिंग। ठीक है, और ये मेरा ऊपर वाली लोग। ठीक है, और ये मेरी नीचे वाली लोग। ठीक है, ये मेरी रिंग है उसके चारों तरफ, ये मेरा एक्स वाई प्लेन हो गया जो मेरी रिंग है। ठीक है, जो मैं रिंग बना रहा हूँ, ये मेरा एक्स वाई प्लेन हो गया, और ये मेरा ये हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, ये मेरा एक्स वाई प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन में मेरी एक रिंग है। ठीक है, समझ गए बेटा, ये उसका नाम है, स्क्वायर का मतलब कुछ लॉजिक नहीं है यहाँ पे, अभी तुम केमिकल बॉन्डिंग में वो सीखोगे, नाम है उसका। ठीक है, एक बार फिर भी नेट पर एक बार सर्च करना है इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, नोट्स कंप्लीट कर लेना, मैं अभी भेज दूंगा नोट्स।